मोहाली में अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। प्रदर्शन में शामिल हुए कार्यकर्ता कोरोना नियमों की ओढ़ी धज्जियां। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश। पुलिस ने अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में लिया। पुलिस स्टेशन लाया गया। अकाली दल के प्रदर्शन में बीएसपी भी हुई शामिल। प्रदर्शन के दौरान भगवा झंडे के साथ नीले झंडे भी लहराते हुए दिखे। पंजाब में विधानसभा चुनाव में अकाली बीएसपी का गठबंधन है। अकाली दल को मिली हैं 20 सीटें। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन पर विवाद के बीच जमीन के मालिक तक पहुंच गया आज तक। जावेद आलम ने बताया 2017 में कुसुम पाठक को 2 करोड़ में बेची थी जमीन। जावेद आलम ने कहा राम मंदिर ट्रस्ट मौजूदा बाजार भाव से सस्ती जमीन खरीद रहा है। इस समय 20 करोड़ से ज्यादा है जमीन का भाव। 18.5 करोड़ में हुई है डील। सुल्तान अंसारी ने ट्रस्ट को, राम मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने दिया। ये जो बवाल चल रहा है, जो आज की जो कीमत है अयोध्या में जमीन आसमान छू रही है। जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जमीन विवाद में सभी आरोपों को खारिज किया। साजिश का लगाया आरोप। बीजेपी और संघ को भेजी अपनी रिपोर्ट। अधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी सफाई। बोले एकदम सही है डील, सामने आ जाएंगे सभी दस्तावेज। रामलला के बहिष्कार रहे त्रिलोकीनाथ पांडे ने कहा ट्रस्ट को जमीन की जरूरत है, पैसों की नहीं। अयोध्या में जमीन घोटाले में किसी ने दल ने कसा शिकंजा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अयोध्या के जमीन विवाद में ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आज दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने उनके घर के बाहर कालिक फेंकी। यूपी में मायावती को झटका। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे बीएसपी के 9 बागी विधायक। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग फिर से रामराज और रामकाज में डाल रहे हैं बाधा। ये विवाद निश्चित रूप से कुछ लोग आज भी बना रहे हैं, कुछ आज भी वैसे ही वो जो राक्षसों की प्रवृत्ति थी वो आज भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद विवाद में सड़क पर उतरा विपक्ष। कानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का समर्थन का गलत आरोप लगाने वालों को भुगतना पड़ेगा खमियाजा। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने कहा हम सभी को कोई जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है ट्रस्ट में। अयोध्या में जमीन विवाद पर आज तक से बोले अखिलेश यादव राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होने तक दे देना चाहिए इस्तीफा। जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव बोले 2 करोड़ की जमीन 2 मिनट में कैसे इतनी महंगी हो गई, ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री योगी से मांगा जवाब। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। आरएलडी समेत सभी छोटे दलों से गठबंधन करेगी। चाचा शिवपाल की पार्टी से भी गठबंधन करेंगे। अखिलेश यादव बोले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता ने मुख्यमंत्री योगी को दिल्ली दरबार के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। अब की बार यूपी में एसपी सरकार का दावा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कसा व्यंग्य। बोले यूपी में बाबा मुख्यमंत्री ने नहीं किया कोई काम, अब तक सिर्फ 4.5 साल का समय काटा। अखिलेश यादव का आरोप योगी सरकार में यूपी में जातीय आधार पर हुए एनकाउंटर, दर्ज किए गए झूठे मुकदमे, जेल में हुई हैं हत्याएं। वैक्सीन विवाद पर बोले अखिलेश उस समय किया था विरोध जब वैक्सीन के परीक्षणों पर विशेषज्ञ भी उठा रहे थे सवाल। कहा यूपी में सभी का वैक्सीनेशन हो जाने पर लगवा लूंगा वैक्सीन। अखिलेश यादव का दावा कोरोना काल में यूपी में काम आए उनके शासनकाल में बने अस्पताल। उन्हीं अस्पतालों में जाकर मुख्यमंत्री योगी ने किया मुआयना।
अखिलेश ने कृषि कानून अनाज खरीद का भी उठाया मुद्दा, बोले बीजेपी सरकार में किसानों की हुई है दुर्दशा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या जमीन विवाद में आरोपों को किया खारिज। अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर क्यों चलाई थी गोली, जवाब में अखिलेश। घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। अखिलेश यादव देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, चुनावी नतीजे बताएंगे कि वो बिखर रहे हैं, कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। यूपी में 2022 के चुनाव में क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ, इस पर मौर्य ने नहीं दिया कोई जवाब। केशव प्रसाद ने बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र का हवाला दिया, कहा मिलजुल कर हम लेते हैं फैसले। बिहार में चिराग पासवान का पलटवार, पशुपति कुमार पारस चुने गए एलजेपी संसदीय दल के नेता, लोकसभा स्पीकर ने उनके नाम पर लगाई मुहर। एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने पर पशुपति पारस बोले, हमने पार्टी नहीं तोड़ी, चिराग से नहीं हमारा कोई मतभेद। 4 सांसदों ने पशुपति पारस को चुना अपना नेता, अपने गुट को बताया असली एलजेपी। आज शाम पशुपति और चारों सांसद पहुंचेंगे पटना, जल्द ही पार्टी अध्यक्ष के पद पर भी दावेदारी कर सकते हैं पारस। एलजेपी में अकेले पड़ गए चिराग पासवान को आरजेडी ने दिया न्योता, कहा आरजेडी में होगा चिराग पासवान का स्वागत। मसूरी में दिखी रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की बस लूगी, बिना मास्क घूमने पर पुलिसकर्मी ने काटा चालान, तो आग बबूला हो उठे विधायक और उनके परिजन। ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे? एक कोई बात नहीं, मैं पर ये कौन चिल्ला रहा है अब? है नाम बताना, कौन चिल्ला रहा है? बाद में विधायक प्रदीप बत्रा ने चालान काट रहे एसआई की ओर फेंका 500 का नोट, दिखाया गुस्सा। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ की विधायक रमीला खगड़िया पर पुलिसकर्मी को तमाचा मारने का आरोप। राजस्थान के कोटा में बाइक सवार 6 युवकों ने सरेआम फायरिंग की, एक दुकान में बैठे लोगों पर गोलियां चला दी। देश में सुस्त बढ़ रही है कोरोना की दूसरी रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 60,471 नए मामले, 73 दिन में सबसे कम आंकड़ा। कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता, देश में 24 घंटों में 2,726 लोगों की मौत। हमारे देश में अब तक 3,77,031 लोगों की जा चुकी है जान। 9,13,000 से ज्यादा इस समय कोरोना के एक्टिव केस देश में हैं। अब तक 25,90,044 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू, आज होगी स्क्रीनिंग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच है तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज, देश में लगाए गए जा रहे हैं 850 प्लांट। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 131 नए मरीज, 16 की मौत। लॉकडाउन के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां हुई तेज, तमिलनाडु में थम नहीं रहा मौतों का सिलसिला, 254 की मौत। राजस्थान में 33 में से 8 जिलों में 0 केस, 24 घंटे में 277 ताजा मामले, 20 की मौत। मध्य प्रदेश के शहडोल में गांव की मिसाल, सभी लोगों ने लगवा ली वैक्सीन। यूपी के मेरठ में नगर निगम का कर्मचारियों का ऐलान, नो वैक्सीन नो सैलरी। इंदौर में अनलॉक होते ही ब्रेक फ्री हुई लोगों की भीड़, बाजारों में उमड़ी भीड़। एक शोध के अनुसार कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों को एक ही वैक्सीन काफी है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा गैंगरेप की वारदात पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। पीड़ित महिलाओं ने गैंगरेप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई है गुहार। करीब 50 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की। बंगाल के राज्यपाल ने कहा, बंगाल में प्रजातंत्र अंतिम सांस ले रहा है। सुनवाई से पहले टीएमसी की सफाई, चुनाव बाद हिंसा और गैंगरेप में टीएमसी का कोई हाथ नहीं। कैमूर में पहली बारिश ने खोल दी पोल, अस्पताल के अंदर पानी भरा, नर्सों को ड्यूटी करने में परेशानी। हरियाणा के जींद में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या। स्कूल संचालक की बेटी की 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जलपाईगुड़ी में रिहायशी इलाके में आया हाथी।
पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग पर देश आग बबूला। यूपी के मुरादाबाद में दरिंदगी, गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में युवक की पिटाई से मौत। गोरखपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फिर से निकला लिंचिंग का जिन्न, किसान को पीट पीट कर मार डाला। मानसून के जोर पकड़ने से पहले बीएमसी की तैयारी। कर्नाटक में जोर पकड़ने लगा है मानसून, मंगलुरु में जोरदार बारिश से शहर लबालब। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, वर्धमान में पुल टूटने से थमा ट्रैफिक। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। यूपी के आजमगढ़ में बिजली गिरने से 2 की मौत, 1 घायल। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसा भड़की, एक 20 साल के भारतीय जवान की शहादत। दोनों देशों के बीच विवाद निपटाने के लिए अब तक 11 राउंड की बातचीत फेल हो चुकी है। मेहुल चौकसी पर डोमिनिका अदालत में भारत का हलफनामा, चौकसी भारत का नागरिक। राजस्थान के जैसलमेर में एटीएस ने जासूसी के संदेह में एक शख्स को गिरफ्तार किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा। गौतम अडानी की कंपनियों को झटका, 3 विदेशी फंड पर एनएसडीएल की रोक से गिर गए शेयर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस को पुलिस ने ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर्स के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गया में कूड़ा निपटारे की हाईटेक मुहिम, क्यूआरक्यू कोड से कूड़ा उठ रहा है। ओडिशा में एम्बुलेंस तक लाने के लिए मरीज को लेकर स्ट्रेचर पर चलना पड़ा, 3 किलोमीटर पैदल। मुंबई के मेघावडी में महिला इंस्पेक्टर से रेप के आरोप में 3 के खिलाफ एफआईआर। नवी मुंबई में रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने मामूली विवाद में अपने बेटे को ही गोली मार दी। बुलंदशहर में लड़की से रेप का आरोपी गिरफ्तार। हिसार में 10 करोड़ के सोने की लूट के मामले में 2 गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज से शराब तस्कर गिरफ्तार।